उर्दू स्टोरीज। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम सूजन था। सूजन को बचपन ही से बाहर के मुल्क जाकर पढ़ने का बहुत शौक था। उसका ये सपना पूरा हो गया। सूजन न्यूयॉर्क चली गई। वहाँ पे जाकर उसने अपना एक अपार्टमेंट खरीदा जो बहुत ही खूबसूरत था। उसको 4 चांद और लगाने के लिए उसने अपनी दोस्त कैरल को फोन किया और उससे कहा, कैरल, मेरा अपार्टमेंट इतना प्यारा है ना कि तुम देखते ही हैरान रह जाओगी। तो मैं चाहती हूँ कि क्यों ना मैं इसे 4 चांद और लगा दूँ। तो तुम मुझे खुद ही बता दो, तुम मेरे लिए टाइम कब निकाल सकती हो? तो मैडम जी चाहती हैं कि मैं उनके साथ शॉपिंग पर चलूं। चलो ठीक है, कल चलेंगे। अगली सुबह हो जाती है। सूजन और कैरल शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। वो लोग दुकान पर जाती हैं और बहुत सी खरीदारी करती हैं। उसके बाद सूजन कैरल से कहती है, कैरल, मुझे बहुत भूख लग रही है। एक काम करते हैं, कुछ खा लेते हैं। वैसे भी अभी रात होने में बहुत टाइम है। सूजन और कैरल खाना खाते हैं। खाना खाते खाते उन्हें रात हो जाती है। जब वो लोग रेस्टोरेंट से घर वापस जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है जिसके पास एक शीशा पड़ा होता है। सूजन को वो शीशा बहुत पसंद आता है। वो उस शीशे के पास जाके खड़ी हो जाती है। जब वो उस शीशे के पास जाती है तो वो आदमी उससे डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। सूजन, जल्दी करो, हम बहुत लेट हो रहे हैं। मैं शीशे के बगैर नहीं जाऊंगी, मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगी। सूजन ने कैरल की एक भी ना सुनी और उस शीशे को अपने साथ अपने अपार्टमेंट में ले गई। सूजन ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे उस शीशे की वजह से उसके अपार्टमेंट की सारी सजावट ही मुकम्मल हो गई हो और अब सूजन बस अपने आप को उस शीशे में ही देखी जा रही थी और वो इस शीशे में खोसी गई थी। एक दिन सूजन नहा कर आई तो वो अपने आप को शीशे में देखने लगी। उसे अपने आप को शीशे में देखते देखते इतना वक्त गुजर गया कि उसे किसी चीज का कुछ पता नहीं चला। अचानक से उसकी दोस्त कैरल की उसे कॉल आई तो वो बहुत हैरान हो गई क्योंकि उसे अपने आप को शीशे में देखते देखते पूरे 3 घंटे गुजर चुके थे। ये सिलसिला यहाँ पर रुका नहीं। ना तो सूजन अब किसी से बात करती थी और ना ही घर से बाहर निकलती थी। एक दिन सूजन की दोस्त कैरल ने उसे कॉल की और उससे कहा, सूजन, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, बल्कि पहले तुम मुझे जवाब दो, आखिर तुम्हें मेरे से किस बात का गुस्सा है? ना तुम मेरा फोन उठाती हो और ना ही तुमने इतने दिनों से मेरे घर का चक्कर लगाया है। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, हम लोग कल पार्क में मिलेंगे तो मिलेंगे। मैं नहीं आ सकती। प्लीज सूजन, सिर्फ थोड़ी देर के लिए तो वक्त निकालना है, प्लीज ना। अगर तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, कल फिर 5 बजे पार्क में आ जाना। कैलन बहुत मुश्किलों से सूजन को मना लेती है। अगली सुबह जब कैलन पार्क में सूजन का इंतजार कर रही होती है तो वो जब सूजन को देखती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि सूजन अपनी उम्र से 20 साल बड़ी लग रही होती है। तो तुम सूजन नहीं हो, तो तुम कौन हो? क्या मतलब? सूजन, तो तुम अपने आप को अपने मोबाइल के कैमरे में देखो। सूजन ने जब अपने आप को अपने मोबाइल के कैमरे में देखा तो वो बहुत परेशान हो गई। वो कैरल को कुछ कहे बगैर वहाँ से भाग गई। पर जब उसने अपने आप को अपने अपार्टमेंट में रखे हुए उस शीशे में देखा तो वो पहले की जैसी खूबसूरत और हसीन लग रही थी। मैं तो अभी भी इतनी खूबसूरत हूँ, लगता है कैरल अब मुझसे चलती है। कुछ अरसा इसी तरह गुजर जाता है। सूजन रोजाना अपने आप को आईने में घंटों घंटों तक देखती रहती है। एक रात सूजन अपने आप को आईने में देख रही होती है कि अचानक से उसे चक्कर आते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। थोड़ी ही देर बाद सूजन की आंख एक लड़की के चिल्लाने से खुलती है।
अरे ये क्या? ये तो मैं हूँ, पर मैं रो तो नहीं रही। ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये क्या हो रहा है। तुम तो वही हो जिसको मैंने अपने मोबाइल के कैमरे में देखा था। आखिर तुम हो कौन? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बताती हूँ, सब बताती हूँ। दरअसल तुम बूढ़ी हो चुकी हो, तुम्हारी सारी शक्तियाँ अब मेरे पास है। तुम इतनी कमजोर हो चुकी हो कि तुम अब एक ईंट का भी वजन नहीं उठा सकती। और ये जो लड़की तुम शीशे में देखती हो, वो तो बस तुम्हें हौसला देने के लिए है कि कहीं तुम शीशे में देखना ना छोड़ दो। मैं सच में बुरी हो चुकी हूँ, और इसका मतलब तुम चुड़ैल हो। बिल्कुल सही समझी तुम। अब तुम्हें इस शीशे में देखने का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं शिकारी हूँ और तुम मेरा शिकार। क्या मतलब? तुम्हें इस शीशे में देखने का खमियाजा अपनी जान देकर भुगतना पड़ेगा। क्या? ऐसा मत करना। उस दिन जो बूढ़ी औरत मैंने देखी थी, क्या वो सच्ची में सूजन थी? वो तो अपनी उम्र से 20 साल बड़ी लग रही थी। एक काम करती हूँ, आज सूजन को कॉल करके देखती हूँ। सूजन के फोन ना उठाने पर कैरल उसके अपार्टमेंट में चली जाती है। पर जब वो उसके अपार्टमेंट के अंदर जाती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके अपार्टमेंट का दरवाजा भी खुला होता है और अपार्टमेंट के अंदर ना तो सूजन होती है और ना ही वो आईना। अरे ये क्या? सूजन तो यहाँ पर है ही नहीं। कहीं किसी ने उसे अगवा तो नहीं कर लिया? एक काम करती हूँ, जल्दी से पुलिस में रिपोर्ट करवा देती हूँ। कैरल जल्दी से पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस ऑफिसर को सारी बात बताती है। सर, सूजन ने जब से वो आईना लिया था, उसका बर्ताव बहुत चेंज हो चुका था। उसने मुझसे बात करना भी छोड़ दी, और जब मैं आज उसके अपार्टमेंट में गई तो मैंने देखा वो वहाँ पर थी ही नहीं। आप फिक्र मत करें, हम आपकी दोस्त को जरूर ढूंढ निकालेंगे। बस हम आपको जब भी बुलाएं, आप हमारे पास आ जाइएगा। पुलिस वाले सूजन के अपार्टमेंट में जाते हैं, पर उन्हें वहां से कुछ नहीं मिलता। उसके बाद वो लोग आसपास के लोगों से भी पूछते हैं, पर वो भी उन्हें कुछ नहीं बता पाते। कोई सबूत ना मिलने पर पुलिस वाले इस केस को क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद कैरल ने भी कभी सूजन को नहीं देखा था, पर वहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने अक्सर रात को एक बूढ़ी औरत को देखा है जो एक शीशा लिए रोड पर बैठी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।